खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आजकल पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ दो नामों का चर्चा है, बल्कि ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि बनिए दो नामों से हद से ज्यादा खौफज़दा है, और वो दो नाम हैं बाबर और बाजवा। बाजवा तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि पाक फौज के सालारे आला कमर जावेद बाजवा का तज़किरा हो रहा है, लेकिन ये बाबर कौन है और इसने हिंदुस्तान में कैसे खलबली मचाई हुई है, ये हम आपको आगे चलकर बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को जरूर दबा दें ताकि आप रह सकें हर लम्हा बाखबर। तो दोस्तों, बाबर कोई इंसान नहीं बल्कि पाकिस्तान की जानिब से तजुर्बा किया जाने वाला नया क्रूज मिसाइल बाबर 1B है, जिसने मोदी सरकार पर लर्जा तारी कर दिया है। पूरा हिंदुस्तान इस वक्त चकरा कर रह गया है कि पाकिस्तान ने अब जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का भी तोड़ निकाल लिया है। हम कैसे RSS के पैरोकारों और इंतहा पसंद हिंदुओं को बताएं कि अब पाकिस्तान ने एक बार फिर हमें मात दे दी है। सर्जिकल स्ट्राइक के भोंडे दावे करने वाले अब सोच में पड़ गए हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए आखिर कौन सा हरबा इस्तेमाल किया जाए। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान ने इसी हफ्ते क्रूज मिसाइल बाबर 1B का कामयाब तजुर्बा तो किया था, जिसकी तफसीलात हम आपसे शेयर भी कर चुके हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बाबर, शाहीन, गौरी, गजनवी, अब्दाली और हतफ के अलावा पाकिस्तान के कौन से खुफिया हथियार और मिसाइल हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में खलबली मचा रखी है, और नई बाजवा डॉक्ट्राइन क्या है जिससे बदजुबानी और शोला बयानी में माहिर जुबान दराज इंडियन एंकर्स की बोलती बंद हो चुकी है। दोस्तों, एक तरफ तो इंडियन मीडिया है जिसे आजकल सांप सूंघा हुआ है, वहीं भारत के रिटायर्ड फौजी हैं जो दिफाई तज्जियाकार बनकर इंडियन चैनल्स पर बैठकर अपनी दुकान चमकाते रहते हैं। लेकिन आजकल वहां भी सन्नाटा है, क्योंकि इन दिफाई तज्जियाकारों के पास हिंदुत्व के पैरोकारों को बेचने के लिए नया चुरंजो नहीं है, और जो कुछ वो बेचना चाह रहे हैं उसे हिंदुस्तानी अवाम कबूल करना तो दूर, सुनना तक गवारा नहीं कर रही। प्यारे साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तानी इंजीनियर्स और माहिरीन की दिन रात की अनथक मेहनत के शाहकार फतह 1 मिसाइल की, जिसके जरिए पाक फौज ने इंडिया को फतह करने का प्लान बना रखा है। जब कोरोना के बायस पूरी दुनिया बंद थी, लोग घरों तक महदूद थे, तो उस वक्त पाक फौज के इंजीनियर्स और माहिरीन दिन रात मादरे वतन के दिफा को महफूज बनाने के लिए सर धड़ की बाजी लगा रहे थे। इसी मेहनत के नतीजे में रवां साल के पहले हफ्ते यानी 7 जनवरी 2021 को पाकिस्तान ने फतह 1 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया। पाकिस्तान ने इस तजुर्बे के साथ ही बुलंदो बांग दावे करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए बता दिया कि पाकिस्तान को हल्का लेने की गलती हरगिज मत करना। नाज़रीन ग्रामी, फतह 1 नामी इस मिसाइल की खसूसियात पर अगर बात की जाए तो यह मिसाइल 140 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। यह मिसाइल इतना छोटा सा है कि इसे आप एक किस्म का रॉकेट ही समझ लें। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग छिड़ जाए तो इस सूरत हाल में इसे कैरी करना इंतहाई आसान होता है, और इसे दागना उससे भी ज्यादा आसान काम है। यानी हम बस इसे एक आम रॉकेट लॉन्चर से भी फायर कर सकते हैं। लेकिन जितना यह हमारे लिए आसान है, उतना ही दुश्मन के लिए मुश्किल तरीन है। ना सिर्फ ये रिवायती वार हेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है, बल्कि दुश्मन के फौजियों और काफले को तहस नहस और तबाह बर्बाद करने की क्वालिटी भी रखता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तानी माहिरीन ने इस मिसाइल को बनाया ही इसी मकसद के लिए है कि दुश्मन के इलाके में मारने के लिए ये शॉर्ट रेंज मिसाइल इस्तेमाल किया जा सके। इसकी एक्यूरेसी बिल्कुल परफेक्ट है, यानी ये हदफ से जरा भी दाएं बाएं नहीं हो सकता। बस एक दफा टारगेट लॉक कर लिया तो फिर इसकी ईंट से ईंट बजाकर ही छोड़ेगा। ये फतह 1 का पहला वेरिएंट है, और अब आइंदा आने वाले दिनों में पाक फौज और हमारे इदारे मजीद वेरिएंट भी बनाएंगे, जिस पर काम शुरू कर दिया गया है। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान की जानिब से इस मिसाइल के कामयाब तजुर्बे के बाद जहां हमें दुश्मन के इलाके में दूर तक मार करने की सलाहियत हासिल हुई, वहीं अमेरिका, भारत और इसराइल खौफ और तशवीश के शिकार हो गए। इसराइली अखबार ने तो यहां तक लिख डाला कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान एटमी हथियारों में इतना आगे निकल जाएगा। इस मिसाइल की एक और खास बात यह है कि जिस तरह हमारे यहां एक कहावत है कि सांप का काटा पानी भी नहीं मांगता, वैसे ही इस मिसाइल का मारा भी कहीं का नहीं रहेगा, बल्कि नेस्तो नाबूद हो जाएगा। क्योंकि फतह 1 मिसाइल जिस जगह को हिट करता है, वहां सदियों तक कोई चीज नहीं उग सकती। यह मिसाइल वहां मौजूद हर जिंदा चीज को राख के ढेर में तब्दील कर देता है।
नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं पाकिस्तान के मजीद खुफिया हथियारों की। वो है पाक बैरियर के पास मौजूद हारपून और एक्सोसेट मिसाइल। पाकिस्तान के पास हारपून ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 मिसाइल मौजूद है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि हारपून मिसाइल सर्द जंग के जमाने में रूस ने तैयार किया था। 2009 में इंडियन और इस्राएली मीडिया ने खूब वावेला किया कि पाकिस्तान ने हारपून को मॉडिफाई करके इसे मजीद खतरनाक शक्ल दे दी है। दरअसल पाकिस्तान ने इस बेहतरीन मिसाइल की खसूसियात को समझते हुए खुद ऐसे मिसाइल तैयार कर लिए हैं जो हारपून के नए वेरिएंट से भी कहीं ज्यादा बेहतर है। इसमें से एक है हर्बा क्रूज मिसाइल। यह मिसाइल फ्रिगेट से लॉन्च किया जाता है और इसकी रेंज 450 किलोमीटर से 700 किलोमीटर है। यह ना सिर्फ एंटी शिप मिसाइल है बल्कि खुश्की पर भी मार करता है। कुछ दिफाई माहिरीन का कहना है कि हर्बा मिसाइल बाबर क्रूज मिसाइल का ही एक वेरिएंट है। यह मिसाइल भी हारपून की तरह सी स्कैमिंग की खसूसियात और हाई सबसोनिक स्पीड का हामिल है। इसके अलावा जरब क्रूज मिसाइल भी दुश्मन पर जरब लगाने के लिए तैयार है। इसकी रेंज भी हारपून से ज्यादा है और यह खुश्की से समंदर में मार करता है। इसके अलावा C-802 सीरीज की मिसाइल भी पाकिस्तान के पास मौजूद है, जिनमें एक एयर लॉन्च्ड वेरिएंट है और दूसरा शिप बेस्ड एंटी शिप मिसाइल है। इनकी रेंज 180 किलोमीटर तक है। पाकिस्तान के पास CM-400AKG मिसाइल भी है, जो सुपरसोनिक मिसाइल है। इसे एंटी शिप और लैंड अटैक मिशंस के लिए डिजाइन किया गया है। यह मिसाइल खास तौर पर JF-17 के लिए तैयार किया गया है। इसकी रेंज 250 किलोमीटर जबकि स्पीड 4 माक है, जो कि ब्राह्मोस की स्पीड से ज्यादा है। इसके अलावा इंडियन नेवी के लिए एक और बड़ा खतरा पाकिस्तान का एक्सोसेट मिसाइल है, जो मेराज और सी किंग हेलीकॉप्टरों के अलावा आबदोजों से भी लॉन्च किया जाता है। आबदोज या सब मैरीन से लॉन्च होने वाला एक्सोसेट मिसाइल इंडियन सरफेस फ्लैट के लिए एक डरावना ख्वाब साबित होगा। दोस्तों, फ्रांसीसी जुबान में इस मिसाइल को उड़ती मछली के नाम से जाना जाता है। इस मिसाइल की सबसे अहम खसूसियत जो इसे दूसरों से मुमताज बनाती है वो ये है कि इसे आबदोज हो, हेलीकॉप्टर या JF-17 थंडर या फिर जमीन, हर जगह से दागा जा सकता है। ये हाई सब सोनिक स्पीड और सी स्कैमिंग का हामिल है। 780 किलो वजनी ये मिसाइल 165 किलो वार हेड ले जाने की सलाहियत रखता है और 70 से 200 किलोमीटर की रेंज में आने वाले दुश्मन की ईंट से ईंट बजा सकता है। हारपून की तरह इस मिसाइल को भी दुनिया के बेहतरीन एंटी शिप मिसाइलों में शुमार किया जाता है। इस मिसाइल को ईरान और इराक जंग में भी इस्तेमाल किया जा चुका है। एक्सोसेट कितना जबरदस्त और अहम मिसाइल है, इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह मिसाइल पाकिस्तान और इंडिया समेत 30 ममालिक के पास मौजूद है। नाज़रीन गिरामी, इस मिसाइल के मुख्तलिफ वेरिएंट, मॉडल और नाम है, जैसे MM-39 एक्सोसेट, यह जमीन से फायर किया जाता है। M39 फिजा से दुश्मन पर बरसाया जाता है, जबकि SM-39 आबदोज के जरिए या पानी के जरिए दुश्मन पर दागा जाता है। दोस्तों, ये वो मिसाइल हैं जो पठानकोट से उड़ी कलकत्ता से मद्रास और मुंबई से नई दिल्ली तक भारत का ऐसा हाल करेंगे कि अखंड भारत बनाने के ख्वाहिशमंदों का दुनिया के नक्शे पर नामो निशान तक बाकी नहीं रहेगा। जो इंडियन मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ के मारता है वो दरअसल इनका खौफ है जो निकलकर बाहर आ रहा होता है। इसे वो अपनी बदजुबानी से छुपाने की कोशिश करते हैं। और अब आखिर में चलते चलते हिंदुस्तानी एंकर्स के लिए पैगाम है कि पाक फौज इंडिया की तरह सिर्फ बढ़ के नहीं मारती बल्कि वक्त पड़ने पर त्यारे भी मार गिराती है और दुश्मन को बता देती है कि हम किसी भी जारियत की सूरत में दुश्मन के नापाक अजाइम खाक में मिलाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं।